हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास सेवन्थ हिस्ट्री, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ है। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का विद एग्जांपल के 1000 ईयर में जो चेंजेस देखने को मिले हैं। मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो 700 टू 750 सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है। बिकॉज ऑफ आप एंशियंट हिस्ट्री 6th में पढ़ी है आपने, और जो मेडिवल हिस्ट्री है वो 7th क्लास में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है पूरा हिस्ट्री का, वो हमने 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल मैप्स के देखे थे, मैप्स के थ्रू के हाँ भाई चेंजेस आए हैं, तो सेम थिंग्स हेयर यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से जो वर्ड है वो ही पूरा चेंज हो गया है। लैंग्वेज हैं, मीनिंग्स हैं, वोकेबलरी के अकॉर्डिंग क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो विद एग्जांपल हम देखेंगे कि हाँ एक टाइम के बाद वो चीज़ें चेंज होती हैं। तो लाइक अ फर्स्ट है इफ़ द कंटेक्स्ट जो भी है कि सिचुएशन होती है, कंटेक्स्ट यानी जो कि सिचुएशन होती है, जो सब्जेक्ट थे इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंजेस विद द टाइम, यानी जो भी कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग आपको सिचुएशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है पास्ट से, तो वो भी चेंज होती है। बट अबाउट द लैंग्वेज एंड द मीनिंग्स, तो लैंग्वेज और मीनिंग्स का क्या वो भी चेंज होते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। हिस्टोरिकल्स के जो रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, और जो एविडेंस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं ओवर अ टाइम पीरियड। तो मेडिवल पेरिजन यानी जो एक लैंग्वेज है उसका एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि यस जो कि लैंग्वेजेस के बेसिस पे देखें तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला मॉडर्न में और मेडिवल पीरियड में। तो दोनों का हम समझेंगे। डिफरेंस इज़ नॉट अ जस्ट द रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी। सिर्फ चेंजेस जो है वो ग्रामर और वोकेबलरी में ही नहीं देखने को मिला, इवन हमें वो वर्ड्स ही चेंज हो गया, ऑल्सो चेंज ओवर अ टाइम पीरियड, यानी एक पूरा वर्ड ही चेंज हो जाना। तो विद एग्जांपल हम समझेंगे। हिंदुस्तान का एक एग्जांपल लिया है कि जो आज हम हिंदुस्तान को इंडिया कहते हैं, दैट इज़ द मीन्स ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। तो उस टाइम पीरियड में हम उसको हिंदुस्तान कहते थे। तो जैसे कि नेशन स्टेट है, व्हाट इज़ द नेशन स्टेट? एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता है एंड पीपल विद अ कॉमन आइडेंटिटी लिव इन साइड अ कंट्री। जब एक कंट्री में जो लोग रहते हैं उनकी कॉमन आइडेंटिटी होती है, लैंग्वेज होता है, कल्चर होता है, तो दैट इज़ द मीन्स वो क्या है, नेशन स्टेट है। और नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ लव, प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, तो वो नेशनलिज्म हो गया। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर मॉडर्न टाइम में इंडिया है, मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, तो उस टाइम पे हिंदुस्तान बोला जाता था। हिंदुस्तान के लिए भी ये नहीं कि पूरा इंडिया का जो आज आप मैप देखते हैं पूरे इंडिया के लिए वो कंसीडर करते थे, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मिनाज सिराज जो है एक क्रॉनिकलर है। व्हाट इज़ द क्रॉनिकलर? क्रॉनिकलर मीन्स होता है एक पर्सन हु राइट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी जो हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को लिखता है वो क्रॉनिकलर हो गया। तो ये क्रॉनिकलर थे एंड जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे एंड मीन्ट एरिया ऑफ, इनका मतलब था हिंदुस्तान से उस टाइम पीरियड में 13th सेंचुरी में पंजाब, हरियाणा, लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो जो ये एरिया है उसको सिर्फ इतने से एरिया को कंसीडर किया गया हिंदुस्तान। और अगर हम इसे पॉलिटिकल साइंस में देखें तो जो लैंड दिल्ली सल्तनत के पास था, यानी उनका डोमेन था, तो उस एरिया को क्या बोला गया, हिंदुस्तान कंसीडर किया गया। एंड द एरियाज इंक्लूड जो भी एरिया था, जो दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया, यानी दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट था वो तो था ही हिंदुस्तान, लेकिन जैसे जैसे वो अपना एरिया एक्सटेंड करते जा रहे थे, अपनी सल्तनत को बढ़ाते जा रहे थे, तो वो एरिया भी हिंदुस्तान में ही आ रहा था। लेकिन दैट पीरियड में साउथ इंडिया का पार्ट इंक्लूड नहीं था, वहाँ तक जो दिल्ली सल्तनत है वो उस एरिया में नहीं था, तो वो इंक्लूड नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम पूरे इंडिया को हिंदुस्तान वर्ड से कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो दिल्ली सल्तनत है या उनका डोमिनेशन था जिस जिस पार्ट पे, वो हम
13th सेंचुरी में कंसीडर किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? जो कि वहाँ के क्रॉनिकलर थे, उन्होंने इस वर्ड को हिंदुस्तान कंसीडर किया। नेक्स्ट अगर हम देखें बाय कंट्रास्ट यानी इसके विपरीत 16th सेंचुरी में जो बाबर थे उन्होंने भी हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करा, बट उन्होंने वहाँ का जियोग्राफी, फूना और कल्चर, जो वहाँ के इनहैबिटेंट्स थे, सब कॉन्टिनेंट में निवासी थे यानी जो रहने वाले थे, वहाँ के ड्वेलर थे, तो उन लोगों का जो कल्चर था, फूना था, जियोग्राफी था, उन सबको उन्होंने बोला ये हिंदुस्तान है, दैट इज़ द मीन्स ऑफ हिंदुस्तान। As well as see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet अमीर खुसरो, जो पोएट थे अमीर खुसरो, सेम मीनिंग उन्होंने जैसे यहाँ पे हिंद वर्ड के लिए डिस्क्राइब करा, तो ये वही मीनिंग था सेम एज अ। तो 14th सेंचुरी में जो वर्ड था वो ही 16 में भी बाबर ने उसको यूज़ करा। अगर देखें वाइल द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकली कल्चरली एंटिटी like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with it today. That means जो आज जो हिंद का जो आइडिया उस टाइम पे अमीर खुसरो ने लगाया था कि जियोग्राफिकली कल्चरली जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, वो क्या करता है, वो उसको जोड़े रखता है, एंटिटी करके रखता है। तो दैट मीन्स बीइंग है, जो मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ होना किसी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि भाई ये हिंदुस्तान था जो एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे। लेकिन हिंदुस्तान का मतलब जो आज हम पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग में देखते हैं, जो एसोशिएट करते हैं कि भाई एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती है, उनका कॉमन कल्चर होता है पीपल्स का, तो मेडिवल पीरियड में नहीं था। मेडिवल पीरियड में दैट मीन जियोग्राफिकल हो गया या कल्चर हो गया या फिर फोना, दैट लाइक द पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान वर्ड कंसीडर फॉर दीज थिंग्स। तो यहाँ पे पूरा वर्ड ही चेंज हो गया। जो हिंदुस्तान मेडिवल पीरियड में चेंज करते थे उसके लिए अब यूज़ किया जा रहा है नेशन स्टेट यानी इंडिया। तो दैट इज़ द मीन्स यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज जो चेंज हो रही है, ओल्ड एंड न्यू। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने की कोशिश की है कि लैंग्वेज, मीनिंग, वोकेबलरी, ग्रामर, व्हाटएवर, वो यहाँ पे चेंजेस होती हुई नज़र आई है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हिस्टोरियंस ने, जो कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि जब भी हिस्टोरियंस केयरफुली ज़रा उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, क्योंकि पास्ट में उसका मीनिंग अलग था। जो भी हिस्टोरियन आज मतलब एविडेंट यूज़ कर रहे हैं हिस्ट्री को रीड करने के लिए, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, मैप्स ले रहे हैं या टैक्स ले रहे हैं, तो जो हिस्टोरियंस हैं वेरी केयरफुली एंड वेरी सेंसिटिव टू डिफरेंट बैकग्राउंड जो भी रहा है हिस्टोरियंस का, उसके टू वर्ड्स उनको सेंसिटिव होना चाहिए, उनके वर्ड्स, क्योंकि पास्ट में बिल्कुल मीनिंग अलग था लाइका। क्योंकि केयरफुली अगर हिस्टोरियंस उसको यूज़ नहीं करेंगे, उस टाइम पीरियड्स की सिचुएशन को, कंटेक्स्ट को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है कि वो मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाए। लाइका फॉरेनर का एग्जांपल लेते हैं। जो आज हम फॉरेनर्स का मीनिंग समझते हैं क्या है, दैट इज़ द मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। जो इंडियन नहीं है वो फॉरेनर है। तो क्या पास्ट में भी फॉरेनर का मीनिंग यही था? मेडिवल पीरियड्स में देखें तो फॉरेनर वॉज एन स्ट्रेंजर। एक स्ट्रेंजर होता है, अजनबी है बिल्कुल, जो कि बिलोंग नहीं करता विलेज में। जैसे एक मानो विलेज है और सिटी से आया है, वो सिटी ड्वेलर है, वहाँ से वो सीधा भी अपीयर हुआ है कहाँ पे, विलेज में आया है, वो स्ट्रेंजर है। और स्ट्रेंजर है गांव वालों के लिए, तो दैट मीन्स उसे क्या बोलते थे, वो फॉरेनर है। अरे ये तो फॉरेनर से आया है, ये तो फॉरेन से आया है, फॉरेनर है। तो यहाँ पे आप मीनिंग समझ सकते हैं कि अगर एक ही कंट्री के अंदर, यहाँ पे देखो मेडिवल पीरियड में जो फॉरेनर का मीनिंग लिया जा रहा है, एक ही कंट्री के अंदर अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस में हम शिफ्ट हो रहे हैं तब भी फॉरेनर वर्ड यूज़ किया जाता था। बट टुडे अगर हम देखें कंट्री टू कंट्री, एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में आप शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको हम फॉरेनर कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है मेडिवल पीरियड में और मॉडर्न में। तो समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, यानी दैट मीन्स मेडिवल पीरियड में फॉरेनर किसको बोला जाता था, जो सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं है, यानी वो परदेसी है, हिंदी में उसे परदेसी, एंड जो पर्शियन लैंग्वेज है उसे अजनबी कहा जाता था।
एंड देयर फोर लाइक जैसे हम सिटी ड्वेलर, एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है, सिटी ड्वेलर यानी जो सिटी का निवासी है, वहाँ रहने वाला है, माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरनर। तो फॉरेस्ट से आने वाला, ठीक है, कोई भी एक मेंबर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि सिटी में आया है, तो सिटी ड्वेलर उसको क्या बोलेगा, फॉरनर है। ऐसे ही विलेज के अंदर अगर कोई सिटी ड्वेलर आया है, सिटी से आया है फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट के जो ड्वेलर हैं, वहाँ पे रहने वाले हैं, वो उसको कंसीडर करेंगे कि भाई ये तो हमारे लिए परदेसी है, अजनबी है या फिर फॉरनर है। बट 2 पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट अ फॉरनर। बट एक ही गांव के अंदर रहने वाले जो सेम विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, उनको फॉरनर नहीं कहा जाता था। इवन दो दे में हैव हैड डिफरेंट रिलीजन कास्ट बैकग्राउंड, चाहे उनका धर्म अलग हो, उनकी जाति अलग हो, लेकिन उनको फॉरनर नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है लैंग्वेजेस में, वर्ड्स में, वोकेबलरी में, ग्रामर में, जैसे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे अपने आप में ही, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट मैप के थ्रू एग्जांपल से समझा था कि मैप जो आप देख रहे हैं पुराने टाइम पे और आज के टाइम पे, उसमें चेंज आया है। तो ऐसे ही चेंजेस हम इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे या रीड करेंगे कि व्हाट जो चेंजेस हैं, व्हाट अबाउट ऑफ चेंजिंग गोइंग ऑन, कैसे कैसे चेंजेस हैं जो कि देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन व्हाट वे हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरी, यानी जैसे जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ चेंज हुआ, जैसे 13th सेंचुरी में अलग था, 14th सेंचुरी में मीनिंग अलग था अमीर खुसरो के लिए हिंद जियोग्राफिकली, और अगर ऐसे ही हम देखें बाबर के लिए 16th सेंचुरी में अलग था। तो देयर इज़ द डिफरेंट सेंचुरी थी, डिफरेंट मीनिंग था हिंदुस्तान का। तो इसको आप आराम से ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से ये निकलता है कि भाई टर्म जो है हिंदुस्तान, उसका किस तरीके से चेंज हुआ है मीनिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।